मुजफ्फराबाद से समर अब्बास आपकी खिदमत में हाजिर है। देखने वालों को समर अब्बास का सलाम। और इलेक्शन की गहमा गहमी जो है आप अपनी पीक पे पहुंच चुकी है। इंतखाबी नताइज जो क्या रहे हैं, पूरी जो मेहनत थी पूरे पिछले 5 साल की, पर्टिकुलरली पिछले 1 माह के अंदर जो हमने कैंपेन देखी पॉलिटिकल पार्टीज़ की, आज जो कैंडिडेट्स कामयाब हुए हैं उन सब की मेहनत रंग लाई है। और कुछ लोग ज़ाहिर है मायूस भी हैं। ओवरऑल यहाँ पे जो इलेक्शन कैंपेन के बाद जो नताइज आज आ रहे हैं वोटिंग के बाद, वो बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल सामने आ रही है। मुजफ्फराबाद डिवीजन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया है। 5 सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुजफ्फराबाद डिवीजन में 9 में से जीत ली हैं, जिनमें से नीलम वैली में मियाँ वहीद कामयाब हुए हैं पीपल्स पार्टी के। हल्का 1 कोटला मुजफ्फराबाद से जावेद अयूब ने मैदान मार लिया है, जबकि लचराट हल्का 2 मुजफ्फराबाद LA 28 से बाज़िल अली नकवी ने मैदान मारा है। चौधरी शहजाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट को शिकस्त दे दी है, जबकि चौधरी लतीफ़ अकबर सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर वो भी अपने हल्के से कामयाब हो गए। और इंटरेस्टिंगली वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर, जो कि मुस्लिम लीग नून के सरबरा भी हैं, अपने दोनों हल्के हार रहे हैं। एक हल्के पर उन्हें पीपल्स पार्टी के चौधरी इशफाक ज़फ़र ने शिकस्त दी है, जबकि दूसरे हल्के पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीवान चुगताई ने फारूक हैदर साहब को शिकस्त दी है। तो यूँ मुजफ्फराबाद डिवीजन में हम देख रहे हैं कि एक और जो हल्का है उसमें चौधरी रशीद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो हमें कामयाब होते नज़र आ रहे हैं, जो घड़ी दुपट्टा वाला हल्का है। और मुजफ्फराबाद सिटी का जो हल्का है जहाँ मैं खड़ा हूँ इस वक्त, इस हल्के में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख्वाजा फारूक अहमद ने मैदान मार लिया है। तो टोटल जो मुजफ्फराबाद डिवीजन की 9 नशिस्तें हैं, नीलम की अगर हम बात करें पर नीलम की, तो वहाँ से शाह गुलाम कादिर जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के, वो जीतने में कामयाब हुए। तो मुजफ्फराबाद डिवीजन की 9 नशिस्तों में से 5 पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब हुई है, जबकि जो दीगर 3 नशिस्तें हैं, 4 नशिस्तों पे हमें PTI नज़र आ रही है और 1 नशिस्त पर यहाँ 3 पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और 1 नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून ने यहाँ से कामयाबी हासिल की है। जबकि अगर हम पुंछ डिवीजन की बात करें तो पुंछ डिवीजन में मुकाबला बड़ा टफ जा रहा है। वहाँ पर भी इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला चल रहा है पुंछ डिवीजन के अंदर भी, लेकिन पुंछ में थोड़ी सी बढ़तरी हासिल है। वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स को, अगर बाग की बात की जाए तो बाग के अंदर भीरकोट की नशिस्त मुस्लिम कॉन्फ्रेंस आज़ाद कश्मीर के जो सरबरा हैं सरदार अतीक अहमद खान, वो जीत के हैं 29,000 वोट लेकर। उनके मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेजर लतीफ़ खलीक ने सिर्फ 13,000 वोट लिए। जबकि जो बस्ती बाग की नशिस्त है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरदार तनवीर इलियास ने जीत ली है और वो वज़ीर आज़म के कैंडिडेट भी है। इसके बाद जो अगली नशिस्त है वो है बाग में जो शर्की बाग की है, वो वहाँ से सरदार कमर जमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीड कर रहे हैं। उन्हें बढ़तरी हासिल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मीर अकबर पर। और अगर वहाँ से मज़ीद हम आगे बढ़ें तो जो हवेली की नशिस्त है वहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो यहाँ पे सेक्रेटरी जनरल भी हैं आज़ाद कश्मीर के मुमताज़ राठौर साहब के फर्जंद हैं, वहाँ पे उन्हें कामयाबी हासिल है फैसल मुमताज़ राठौर को। और यहाँ मैं आपको पहले माहौल बता दूँ मुजफ्फराबाद का, फिर मज़ीद हल्कों की तरफ चलते हैं। तो यहाँ सेली सरकार दरबार है मुजफ्फराबाद का। यहाँ इस वक्त बाज़िल नकवी साहब पहुँचे हैं यहाँ पे हाज़िरी देने के लिए, जो कि LA 28 मुजफ्फराबाद 2 से कामयाब होने वाले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हैं। तो यहाँ जश्न है, जो लचराट के यहाँ पे जियाले हैं वो इस वक्त बहुत ज़्यादा खुशी मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा इलेक्शन जीता है। तकरीबन 5,000 वोट की नशिस्त से यहाँ बाज़िल नकवी कामयाब हुए हैं और ये जश्न हम इसीलिए देख रहे हैं। बाज़िल नकवी यहाँ पर आए हैं, सबसे पहले दुआ की है दरबार सहेली सरकार पर। हमने दीगर भी जो कैंडिडेट मुजफ्फराबाद डिवीजन के देखे, वो अपनी कैंपेन पर जब निकलते थे तो यहाँ इस मुकद्दस दरबार पर हाज़िरी लगा कर यहाँ से अपनी कैंपेन पर जाते थे। तो आज बाज़िल नकवी जो कि यहाँ से कामयाब हुए हैं, तो उनके जो यहाँ पे जाले हैं, मतवाले हैं, वो यहाँ पर जीत का जश्न मना रहे हैं, ढोल की थाप पर भंगड़े डाल रहे हैं और भरपूर जीत का जश्न यहाँ पर मनाया जा रहा है। और कुछ मज़ीद आगे बढ़ते हैं। जो हम बात कर रहे थे पुंछ डिवीजन की, तो उसमें जिस तरह से बताया हमने आपको कि पुंछ के जो 7 हल्के हैं उन 7 में से 3 पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, 3 पे तहरीक इंसाफ और 1 पे मुस्लिम लीग नून को बढ़तरी हासिल है और 1 पे JKPP को बढ़तरी हासिल है और 1 पे मुस्लिम लीग नून को। और वहाँ से अगर हम आगे बढ़ें मीरपुर डिवीजन में, तो मीरपुर डिवीजन के अंदर भी मुकाबला जो असल देखने को मिल रहा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के दरमियान नजर आ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मीरपुर डिवीजन में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जा रही है। मीरपुर डिवीजन में मैदान मारा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, ज़्यादा नशिस्तें वहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती हैं। 7 में से तकरीबन
तकरीबन 4 नशिस्तों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट जो है 4 से 5 पर वो लीड करते नजर आ रहे हैं। एक पर मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट को बर्तरी हासिल है, जबकि दूसरे पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को बर्तरी हासिल है। तो यूँ अगर ओवरऑल एनालिसिस किया जाए आज़ाद कश्मीर की 33 नशिस्तों पर, तो इन 33 में से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो तकरीबन 15 हलकों पर हमें लीड करती नज़र आ रही है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है बिल्कुल उसके साथ ही है, तकरीबन 12 हलकों पर इस वक्त लीड करती नज़र आ रही है। मुस्लिम लीग नून जो है वो हमें पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर टोटल 2 हलकों पर लीड करती नज़र आ रही है, 2 से 3 पर 2 से 3 सीटें टोटल जिन पर वो लीड कर रही है। और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की जो सीट एक सरदार अतीक अहमद खान साहब जीत के, जबकि दूसरी जो राजमहल का हल्का था जिसे एक पक्की सीट मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की समझी जा रही थी मलिक नवाज साहब वाली, वहाँ पर अपसेट होता नज़र आ रहा है। वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट हैं वो कामयाब होते नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा जो मुहाजिरीन मुकीम पाकिस्तान की नशिस्तें हैं उनमें से कराची की नशिस्त जीत ली है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, लाहौर की नशिस्त जीती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और जो पेशावर की सीट है KP की वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीत ली है। पिंडी की जो नशिस्त है वो PTI ने जीती है, जबकि पिंडी इस्लामाबाद की जो नशिस्त है मिला के वो मुस्लिम लीग नून ने उस नशिस्त में मैदान मारा है। और इसके साथ साथ जो शौकत शाह साहब हैं मुस्लिम लीग नून के, जो जहलम और यहाँ पे जहलम और साउथ पंजाब वाली सीट है यहाँ से अपसेट हुई, शिकस्त हुई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के शौकत शाह को, यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट कामयाब हो गए। तो ओवरऑल अगर मुकम्मल टोटल 45 हलकों का एनालिसिस किया जाए तो 45 हलकों में से तकरीबन 18 से 20 नशिस्तों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमें लीड करती नज़र आ रही है। और उसके बाद पीपल्स पार्टी जो है वो हमें 12 से 13 हलकों पर लीड करती नज़र आ रही है। और बात की जाए मुस्लिम लीग नवाज़ की, तो मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो 6 से 7 हलकों पर हमें लीड करती नज़र आ रही है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस 2 हलकों पर और जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी 1 नशिस्त पर इस वक्त लीडिंग पोजीशन में नज़र आ रही है। कोई भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इस वक्त तक जीतने की पोजीशन में नज़र नहीं आ रहा। ये सारी जो इस वक्त इंतखाबी सूरत हाल है, इंतखाबी नताइज जो हैं ये पहुँच रहे हैं ROs के पास, ROs से DROs और DROs से फिर ये इलेक्शन कमीशन को नताइज जो है ट्रांसमिट किए जाते हैं मरकजी कंट्रोल रूम के अंदर वहाँ जाते हैं। यहाँ कुछ जाले मेरे साथ खड़े हैं, बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं कि माइक में उनके सामने करूँ और वो अपना जो खुशी है, जो जोश है उसका इजहार कर सके। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। जी फिर आप पीपल्स पार्टी से? मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सारी पीपल्स पार्टी नज़र आ रही है। ये पीपल्स पार्टी के सारे जाले हैं। आज हमने एक ऐसे लोटे को जो PTI एक प्रोजेक्ट थी उसको शिकस्त दे के हमने इतनी अवाम इकट्ठी की है, और इंशाअल्लाह ताला ये अवाम जो है पूरी दुनिया को मैसेज देती है। पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर उस कैंडिडेट की बेइज्जती हुई है जिसने अपने मुस्लिमों के साथ गद्दारी करके अपनी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में अपने ज़ाती मफाद। पीपल्स पार्टी जीत गई, क्या कहेंगे इस टाइम के मुजफ्फराबाद डिवीजन से? मुजफ्फराबाद डिवीजन से इस टाइम हल्का लछराट से सईद बादल नकवी साहब ने बड़ा कांटेदार मुकाबला करने के बाद जीत चुके हैं। और इस टाइम तमाम जाले दरबार साईं अली सरकार पे आए हैं, हाज़िरी दें और शुक्राने की दुआ की है बादल नकवी साहब की जीत के लिए। जी कितने खुश हैं बादल नकवी की जीत पर? बहुत ज़्यादा खुशी का, इधर तमाम लोग बंगले डाल रहे हैं और ये साईं अली सरकार ज़ियारत पे लोग जश्न मना रहे हैं उनकी जीत। बड़ा टफ मुकाबला था। जी बहुत 5000 की लीड से जीते हैं। 5000 की लीड से जीते हैं। जितनी लीड एक्सपेक्ट कर रहे थे ऐसे ज़्यादा की मुतवक्का थी लीड? नहीं इतनी लीड से जीतना तो नहीं। इतनी लीड से आपको तवक्को थी कि 5000 से जीतेंगे? जी और जी मुबारक हो जी आपको, जी आपके यहाँ पे कैंडिडेट जीते हैं। तो ये आपने नताइज यहाँ के देखे। और ओवरऑल अगर हम जो मैं आपको बता रहा था इंतखाबी माहौल की हम बात कर रहे थे कि एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो सबसे दिलचस्प चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है कि जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान के अंदर पार्टी चेंज करने वाले जो लोग एकदम से अपनी पार्टियां छोड़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस उम्मीद से आए थे कि वो PTI के अंदर आके जीत जाएंगे, तो यहाँ पर भी पार्टियां तब्दील करने वालों को मायूसी का सामना करना पड़ा है। उन्हें इलेक्शन हार रहे हैं, ज़्यादातर लोग जो है इलेक्शन हार रहे हैं। अगर हम मुजफ्फराबाद डिवीजन की बात करें तो यहाँ पर हल्का एक अगर हम बात करें कुटला की, तो वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट थे मीर अतीक, उनको तरजीह दी गई थी। PTI के अपने जो मुकामी वहाँ पे पिछले 5-6 साल से वर्क कर रहे थे सरदार तबारक, उन पर तरजीह दी गई थी बाहर से आने वाले को, तो वहाँ पर PTI को शिकस्त का सामना करना पड़ा। बाहर से आने वाला हार गया, पार्टी चेंज करने वाला। LA-28 मुजफ्फराबाद 2 लछराट के अंदर भी यहाँ बड़ी दिलचस्प सूरत हाल थी। लछराट के अंदर जो मुस्लिम लीग नून का पिछले 5 साल कैंडिडेट था वो PTI के टिकट पर आ गया, जो PTI का पिछले 5 साल कैंडिडेट था वो नून लीग के टिकट पर आ गया, और दोनों को ही बड़ी मायूसी का सामना करना पड़ा। और PTI में आने वाला जो नून लीग का पिछले 5 साल का मिनिस्टर था वो इलेक्शन हार गया, उसे पार्टी चेंज करने का फ़ायदा नहीं हुआ। फिर इसके साथ साथ अगर हम मजीद आगे बढ़ें तो इस तरह के मजीद हल्कों के अंदर भी इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं कि जहाँ पर पार्टी चेंज करने वालों को मायूसी का सामना करना पड़ा है। कई लोग ऐसे हैं। इसके अलावा दीगर मिसालें भी हैं। अगर आप बाग के अंदर देखें तो वहाँ भी PTI में आए थे, जमात इस्लामी से छोड़ के PTI के अंदर शामिल हुए थे मेजर लतीफ़ खलीक, वो भी शिकस्त से 2-4 हुए हैं। और दीगर हलकों के अंदर भी इस तरह का माहौल हम देख रहे हैं कि जहाँ पे जो बाहर से पार्टियां चेंज करके PTI में लोग आए
उन्हें मायूसी का, उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा है। ये तमाम तर सूरत हाल थी जो कि आप तक पहुँचानी थी। इसके अलावा सरदार अर्जिश हैं सुदनौती में, वो भी मुस्लिम लीग नून छोड़ के पीटीआई में आए थे, उन्हें भी शिकस्त का सामना करना पड़ा, वो भी तीसरे नंबर पर जा रहे हैं। तो ये जो टर्न कोर्ट्स थे उनके लिए एक लेसन है, पार्टीज़ के लिए भी लेसन है कि आप अगर अपने लॉयल वोटर्स पर, बाहर से आने वालों को, पैरा ट्रूपर्स को, छाता बरदारों को अगर आप तरजीह देते हैं ये समझ के कि ये इलेक्टेबल्स हैं, तो वो इलेक्टेबल्स नहीं हैं। आप अपने ग्राउंड वर्कर्स को जो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं उन्हें अगर आप टिकट देते तो हल्का बंद से शायद जावेद अयूब की जगह पर तहरीक इंसाफ की सीट निकाल सकती थी, लेकिन टिकट चेंज होने की वजह से और गलत टिकट देने की वजह से बाहर से आने वालों को उस पर पीटीआई के मुकामी कारकुनान ने रिएक्ट किया, उन्हें जीतने नहीं दिया। तो आइंदा के लिए ये एक लेसन बनता जा रहा है पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए भी और पार्टीज़ चेंज करने वालों के लिए भी कि उनके लिए अब लगता है कि गिलगित बल्तिस्तान की और आज़ाद कश्मीर की पॉलिटिक्स में कम अज़ कम कोई जगह नहीं रही। मज़ीद नताइज जो हैं वो जो आते रहेंगे आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे और ओवरऑल जो यहाँ का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। इंतखाबी नताइज की जो कंसोलिडेशन का अमल है, वोटों की गिनती का अमल है, वो बड़े ही ऐसे अंदाज में सारा कंप्लीट हो रहा है। मैं खुद अभी विजिट करके आया हूँ। आर ओज़ के ऑफिस भी जुडिशल ऑफिसर्स हैं, वो आर ओ तैनात किए गए हैं। जो डी आर ओज़ हैं वो भी जुडिशल ऑफिसर्स हैं, सीनियर सिविल जजेस हैं और सीनियर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस हैं जो कि डी आर ओज़ जहाँ पर लगाए गए हैं डिस्ट्रिक्ट के ऊपर। तो बड़ा इत्मीनान बख्श जहाँ पे हमने देखा कि पोलिंग का अमल भी और कंसोलिडेशन जो यानी कि वोट्स की जो रिज़ल्ट्स की मुरतब करने का अमल है सारा बड़े अहसन तरीके से अंजाम पा रहा है। और कैंडिडेट्स जो हैं वो खुश नज़र आए। सिर्फ राजा फारूक अदर साहब थोड़े से नाला हैं, उनका ज़ाहिर शिकवा जायज़ है कि वो इलेक्शन दोनों सीटों पे हार रहे हैं, उनकी जो शिकवा है वो जायज़ बनता है। बाकी मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट चौधरी इस्माइल ने आज जो बयान दिया कि हमें शायद भारत की इंतज़ामिया से मदद मांगनी पड़ेगी, तो उसको कश्मीरियों ने बहुत ही उसको नेगेटिवली लिया है, बड़ी मजम्मत कर रहे हैं यहाँ पे कश्मीरी उस बयान की और बड़े गम और गुस्से का शिकार है, बड़े गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं इस बयान पर कि एक कश्मीरी एक कैंडिडेट को जो कि असम्बली में उनकी नुमाइंदगी करता है उसे इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था। तो हमारे कश्मीर के पॉलिटिकल हलकों में और आम पॉलिटिकल पार्टी के अंदर भी एक आम वर्कर भी एक आम कश्मीरी भी उनके बयान को काफ़ी ज़्यादा गम और गुस्से के साथ देख रहा है। फिल वक्त समरबाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।